नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जर्म लेयर। जर्म लेयर होता क्या है? ठीक है, क्या ये जर्म लेयर ग्रुप ऑफ सेल है? क्या है जर्म लेयर? क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो में, जो आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाता है? हमारा बॉडी का हमारा कंप्लीट बॉडी का टिश्यू और ऑर्गन बनाने का काम करता है। कौन? जर्म लेयर। हमारे जितने भी ऑर्गन है, टिश्यू हमारे बॉडी का, वो सारा का सारा कौन बनाता है दोस्तों? जर्म लेयर। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। डेफिनेशन में देख रहे हो अच्छे। और ये कब बनता है? जर्म लेयर डेवलप अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जर्म लेयर कब बनता है? जब हमारा एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का स्टार्टिंग फेज है, जब डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टार्टिंग फेज के टाइम ही जो है जर्म लेयर बनता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कुछ को, क्योंकि एक टर्म और है जर्म सेल। तो जर्म लेयर और जर्म सेल दोनों दोस्तों अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है ओवम है ये ओवम है और ये स्पर्म सेल है। तो मेल में जो है, मेल में जर्म सेल क्या होता है? स्पर्म होता है, जबकि फीमेल में जर्म सेल क्या होता है? ओवम होता है। और जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर से ही जाकर के बन रहा है हमारा जर्म सेल। ये चीज ध्यान रखना, जर्म लेयर अलग है और जर्म सेल अलग है। जर्म लेयर से हमारा कंप्लीट बॉडी बना है, जबकि जर्म सेल हमारा मेल में स्पर्म है और फीमेल में ओवम है। अब आगे देखते हैं। ये स्पर्म है, ओवम है, ये दोनों फ्यूज करेगा, जिसका दोनों का मिलन होगा, संगम होगा, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट बनता है। ये जान ही रहे अच्छे से हम लोग, जाइगोट। जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब ये सबसे मजेदार बात, जाइगोट बन गया, बनने के बाद जो है इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद डिफरेंट मतलब मल्टीपल ऑफ सेल बनता है। तो जो सबसे पहला डिवीजन है, ठीक है, कितने देर के बाद होता है? 30 आवर के बाद होता है। 30 आवर के बाद सबसे पहला डिवीजन जो होता है जाइगोट बनने के बाद, क्लीवेज डिवीजन, इसको क्लीवेज बोलते हैं, वो 30 आवर के बाद होता है। कभी कभी पूछ सकता है, ये नीट के एग्जाम में मेनली पूछ सकता है, इधर तो नहीं पूछेगा, कि ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कितने देर के बाद होता है? वो 30 देर के बाद होता है। समझ गए? 2 सेल बन गया, ये 2 सेल स्टेज। 2 से क्या होगा? फिर से क्लीवेज डिवीजन होगा। 2 से 4 बना, ये 4 सेल स्टेज है। समझ गए? 4 से फिर 8 बना। अब यहाँ पर एक और टर्म है, जब 8 बनता है, कितना? 8 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। 8 to 16 सेल जब बन जाता है, तब उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। और एक चीज और, ये जो छोटा छोटा सेल बन रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ सेल को क्या बोल रहे हैं सब? इसको बोलते हैं, टर्म है इसके लिए ब्लास्टोमर। इस सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर। तो जब 8 से 16 ब्लास्टोमर बन जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरूला बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है मोरूला में? कॉम्पैक्शन होता है। एक प्रोसेस है, कौन सा? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है? इस कॉम्पैक्ट समझ रहे हो, मतलब कंप्रेस करता है वो। ठीक है, आपस का जो बीच में जो जंक्शन जो है, वो फील करता है। कॉम्पैक्ट होने के बाद ये मूव करता है कहाँ पे? यूटेरस में। कितने दिन के बाद? 4 से 6 दिन के बाद, 4 to 6 डे। आफ्टर 4 to 6 डे ये मूव कर जाता है कहाँ पे? यूटेरस में। और यूटेरस में दोस्तों वहाँ पे इंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, पहले से रेडी है इम्प्लांट होने के लिए। एक और बात दोस्तों, जब 8 से 16 सेल स्टेज में मोरूला बन जाता है, मोरूला बनने के बाद ये कहाँ मूव करता है? यूटेरस में। उसी टाइम इसके ऊपर कौन सा लेयर होता है? कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा क्या हो जाता है? डिसरप्ट हो जाता है। डिसरप्ट होने के बाद वो कहाँ मूव करता है? यूटेरस में। और तब भी एक और लेयर होता है इसके नीचे, वो क्या कहलाता है? जोना पेलुसिडा। एक लेयर क्या है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, वो अभी तक इंटैक्ट रहता है। जोना पेलुसिडा। ये क्या होता है? जब ब्लास्टोसिल कैविटी बनता है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिल कैविटी बना, तो अंदर एक कंप्रेशन, प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये जोना पेलुसिडा में स्लिट, मतलब दरार आना शुरू होता है। जैसे दरार आता है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्क्वीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त एक चीज और ध्यान रखना, जब ये बाहर निकलता है ना ब्लास्टोसिस्ट, उसी टाइम
ट्विन का फॉर्मेशन हो सकता है और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। मान लो कोई भी चीज़ से, जैसे एक आम ले लो, ठीक है, आम को अगर हम लोग पका हुआ आम को दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, तो ऊपर का छिलका बाहर फाड़ते हुए बाहर निकलता है, लेकिन वो हड्डी तो स्ट्रांग होता है, अंदर का गुठली, तो वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट वीक होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण जब वो स्क्वीज होकर बाहर निकलता है ब्लास्टोसिस्ट, तो उसी टाइम उसमें डिवीजन हो जाता है, जो फॉर्म करता है मोनोजाइगोटिक ट्विन का। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि मोनोजाइगोटिक ट्विन कैसे बनता है, तो उसको बता सकते हो कि जब ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा को रैप्चर करके बाहर आता है, उसी टाइम अगर डिवीजन उसमें हो जाए तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन बनाता है। ठीक है, अब ये समझ गए। उसके बाद ये बीच वाला लेयर को क्या बोलेंगे, मेसोडर्म, और नीचे वाला को क्या बोल रहे हैं, हाइपोब्लास्ट, और ऊपर वाला को इपीब्लास्ट। इसी इपीब्लास्ट को हम लोग लेटर बोलते हैं इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट को क्या बोलेंगे, इक्टोडर्म, और बीच वाला को क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर को क्या बोल रहे हैं, मेसोडर्म, और नीचे वाला लेयर क्या है, हाइपोब्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडोडर्म। मैं फिगर के थ्रू मैं अब समझाता हूँ, ठीक है, कि ये इक्टोडर्म अब क्या बनाएगा, मेसोडर्म क्या बनाएगा, और इंडोडर्म हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाता है। इसमें यहाँ एक पेंसिल से बनाया हूँ, इसको और अच्छे से बताते हैं ना। ये बॉडी है, ठीक है, ड्राइंग तो इतना अच्छा है नहीं हमारा। ये हमारा गट है, क्या है, ये मिडिल लेयर है, मिडिल इंडोडर्म है। ये क्या है, ये इंडोडर्म, ये गट क्या है, इंडोडर्म। इस कलर से मैं सिर्फ इंडोडर्म ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, लंग्स हमारा बना, लंग्स इंडोडर्म है, गट पूरा इंटेस्टाइन इंडोडर्म है, लीवर पेनक्रियास, ठीक है, ये क्या है, इंडोडर्म ओरिजिन है। फिर मेसोडर्म का बात करें तो हमारा स्केलेटन, ठीक है, बोन हो गया, ठीक है, मसल्स हो गया, बीच वाला मसल्स हो गया, ये सब क्या है, मेसोडर्म है। मसल्स क्या है, मेसोडर्म है, बोन मेसोडर्म है, हार्ट, एक यहाँ हार्ट होता है लंग्स के नीचे, हार्ट मेसोडर्म है, ठीक है। किडनी, ठीक है, गोनेड्स पर्जेंट होता है, वो क्या है, मेसोडर्म है। ब्लेडर मेसोडर्म है, ठीक है, और एक इक्टोडर्म, सबसे ऊपर के लेयर को इक्टोडर्म, जो हमारा स्किन बना रहा है, ऊपर वाले लेयर क्या है, इक्टोडर्म, स्किन क्या होगा, और स्किन के नीचे फिर नर्वस सिस्टम, नर्व जो है इक्टोडर्म है, हेयर इक्टोडर्म है, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू जो ओरिजिन करता है। टाइप देख लो दोस्तों, कौन कौन से, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म किसे बोलेंगे, इट इज द आउटर लेयर इन एनिमल विच गिव्स राइज टू द स्किन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ठीक है। दूसरा मेसोडर्म है, इट इज द मिडिल डेवलपमेंट लेयर बिटवीन द इक्टोडर्म और इंडोडर्म विच गिव राइज टू स्केलेटल मसल, हार्ट, किडनी, गोनेड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल डक्ट, ठीक है। इंडोडर्म क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर दैट गिव राइज टू द गट, गिल्स, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग्स, ठीक है।